अब इसको पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्लॉट होर्डिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि आसमान में जब फ्लाइट उड़ता है तो वो जमीन पे तो उतरेगा ही किसी एयरपोर्ट पर, तो उसको उतरने को और किसी एयरपोर्ट से उड़ने को, यानी टेक ऑफ एंड लैंड, इसको हम स्लॉट बोलते हैं कि किस समय में कौन सा फ्लाइट, कौन सा एयरलाइंस कहां उतरेगा, इसके स्लॉट्स बुक किए जाते हैं। और ये ऑनलाइन की प्रक्रिया है और इसमें डीजीसीए का रोल होता है कि किस समय किसको, किस एयरलाइंस कंपनी को कौन सा स्लॉट दिया जाए। दूसरा, इसमें स्लॉट और बैरियर, स्लॉट के रूप में यहां पर होर्डिंग क्या हो गया, अगर मान लीजिए स्लॉट है, अगर मान लीजिए इंडिगो के पास स्लॉट थे, अब इंडिगो ने क्या किया कि उस स्लॉट तो उसने बुक कर दिया, लेकिन उस स्लॉट पे ना उसने उड़ान भरी और ना किसी और को जाने दिया। जबकि डीजीसीए के इंटरनेशनल रूल क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर का जो इंटरनेशनल रूल है या किसी भी एयरलाइंस का कंट्रोल करने वाले का जो एविएशन सेक्टर है, उसमें जो रूल बोलता है कि अगर या तो आप स्लॉट का यूज करें, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं स्लॉट का, तो उस स्लॉट को आप छोड़ दें दूसरे एयरलाइंस के लिए। इस घटनाक्रम में सबसे बड़ा जो चूक हुआ यहां पर डीजीसीए के द्वारा हुआ था कि उसने स्लॉट की मॉनिटरिंग सही से नहीं की, और मोनोपोली के कारण, क्योंकि इंडिगो का आज के टाइम में 60 से 65% का मार्केट शेयर है इंडिया में, अब वो भी डोमेस्टिक फ्लाइट के तौर पे, अगर 60 से 65% का है तो स्लॉट डेफिनेटली उसके ज्यादा होंगे, लेकिन उन्होंने स्लॉट के होर्डिंग पर ध्यान नहीं दिया। डीजीसीए ने, इंडिगो ने छोड़ा नहीं अपना स्लॉट, अगर उन्होंने उसको यूज नहीं किया तो उनको स्लॉट को छोड़ देना